हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो मैं एक रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते आप लोग को बता रहा हूं कि एलपी में कौन सा जोन आपके लिए सेफ होगा, कौन सा जोन के कटअप कितना गया था 2018 में और इस बार कितना जाएगा, और पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना मुश्किल है या आसान है जॉब लेना। इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि 2018 में जो वैकेंसी आया था वो कितना आया था, रिवाइज हो गया फिर कितना हो गया था, टोटल फॉर्म कितना भराया था, और इस बार जो 2024 में है वो वैकेंसी कितना आया, रिवाइज होकर कितना हुआ और टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे लिए कौन सा जोन सेफ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि 2018 में जो है वो वैकेंसी आया था, वो 17,676 आया था, जो फिर बढ़ने के बाद हो गया था 27,795, और उसमें टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ था वो 48 लाख हुआ था। कितना हुआ था? 48 लाख हुआ था। लेकिन हम बात करें इस बार 2024 में, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 5,696 आया था, लेकिन फिर रिवाइज हो गया यानी बढ़ने के बाद हो गया था 18,799। अब इसमें टोटल जो है कितना अप्लाई हुआ है फॉर्म? 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो 19 लाख जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, अब देखिए कि पिछले बार यानी 2018 के मुकाबले इस बार कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि 19 लाख विद्यार्थी हैं इस बार, और पिछले वर्ष 48 लाख थे। पिछले वर्ष 48 लाख थे, इस वर्ष 19 लाख है। तो पर कैंडिडेट वैकेंसी इस वर्ष ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले आसान है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं लोको पैड का, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस वर्ष अप्लाई बहुत कम विद्यार्थी किए हैं। यह सोचकर कि वैकेंसी बहुत कम है इसलिए क्या अप्लाई करें, बहुत लोग तो नहीं अप्लाई किया है, और अब जब वैकेंसी बढ़ गया तो सब अफसोस रहा है कि बहुत गलत की, अप्लाई कर देना चाहिए था। तो आगे हम लोग बात करेंगे कटअप की बात कि किस जोन में सेफ कटअप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कटअप का। तो कटअप तो सबसे पहली बात है कि अगर आप जनरल हैं तो 55 प्लस मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी आप कोशिश करें कि 55 प्लस लाएं तो आपको सिलेक्शन होने का उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी हैं तो 50 प्लस लाने का कोशिश करें। अगर 50 प्लस आता है आपको तो सिलेक्शन होने का उम्मीद ज़्यादा है। और उसके बाद एससी का 48 और एसटी का 45 मार्क लाना अनिवार्य है, यानी कि अनिवार्य नहीं है, मतलब एक कटअप के अंदर आएगा। इसीलिए आप इतना कैटेगरी वाइज इतना नंबर आने का कोशिश करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि पिछले बार यानी 2018 में किस जोन में कितना कटअप गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं कटअप। ठीक है, कब का? 2018 का, CBT 2 का। ठीक है, तो अहमदाबाद का क्या था? ओबीसी का 53, एससी का 31 और एसटी का 25, ओबीसी का 41। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ गया था। यहाँ देखिए, दिख रहा है आप लोग का अजमेर का गया था 68, है ना, जनरल का, और ओबीसी का 48, एसटी का 31 और ओबीसी का 58। इलाहाबाद का देखिए लगभग 60 के करीब, जनरल का 33, एससी का, एसटी का 25 और ओबीसी का 44। इसी तरह हम लोग बात करेंगे और भी बोर्ड का। देखिए हम लोग देखेंगे कि सबसे कम कटअप कौन सा बोर्ड का गया है। सबसे कम कटअप
तो सबसे कम कटअप गया है देखिए मुजफ्फरपुर, पटना, सिलीगुड़ी, 4 हो गया। और एक और है भुवनेश्वर, एक और है भुवनेश्वर का। देखिए 4 बोर्ड का कम गया है कटअप, बाकी सबका एवरेज है। और सबसे ज़्यादा आप लोग को पता ही है अजमेर का गया है 68 जनरल का। तो अब हम लोग बात करें कि किस जोन में हम लोग को, किस जोन को चुनना सेफ होगा। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है कि तो हम बताएंगे कि सब आप वही जोन चुनें जिस जोन में एवरेज वैकेंसी है, यानी कि जहाँ मैक्सिमम है वहाँ भी आप चूज ना करें, जहाँ मिनिमम है वहाँ भी चूज ना करें। आप वही बोर्ड चूज करें जैसे कि एवरेज वैकेंसी है। जैसे बता दें आप लोग के देखिए मुंबई है ना, उसके बाद कलकत्ता हो गया, गुवाहाटी हो गया, गोरखपुर है ना, बिलासपुर तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी इस बार आया है। तो यहाँ आपके ज़्यादा लोग यहीं अप्लाई करेंगे, तो आप इस गलतफहमी में ना पड़े, बिलासपुर को ना अप्लाई करें, ठीक है। और इसी तरह जहाँ एवरेज वैकेंसी है वहाँ आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक रेलवे के कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको मैं बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।